हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता और आपका ये विद्यार्थी.in में बहुत बहुत स्वागत है। और आपको की पाठशाला में भी वही जैसा आप जानते हो, हम लोगों ने पाठ 4 को शुरू कर दिया था आपकी भूगोल की किताब से। वायु, इसका परिचय मैं दे चुकी हूँ, अगर नहीं देखा जाके जल्दी से देख लेना। और एक चीज और बताना चाहूंगी, जितने भी मैं नोट्स लिखवाती हूँ यहाँ पे वो आपको e-विद्यार्थी.in की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो हमारा विषय जो है वो है वायुमंडल का संगठन। जैसे आप जानते हो, वायु को हम इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। तो हम जब सांस लेते हैं ना, तो सांस लेते वक्त जो वायु के अंदर बहुत सारी, हम सोचते हैं कि यार सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही है, लेकिन नहीं, और भी ऐसी बहुत सारी गैसेस होती हैं जो वायुमंडल में हमारे सांस लेते वक्त हमारे अंदर चली जाती हैं। ठीक है, तो सांस लेते वक्त ऐसी कौन कौन सी गैसेस हमें दिख रही हैं, यहाँ पे देख सकते हो। सबसे ज्यादा मुझे पहले लगता था सिर्फ और सिर्फ हम जो सांस लेते हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन का ही सांस लेते हैं उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन होता होगा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट, ये आपको दिख रहा होगा तस्वीर, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो मात्रा में जो रहता है प्रतिशत में, वो है नाइट्रोजन। ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन भी हमारे अंदर जाता है। ठीक है, वो अलग बात है कि हम नाइट्रोजन अलग निकाल देते हैं, कैसे कैसे करके हम निकाल देते हैं। ठीक है, सांस लेते हैं फिर उसे छोड़ भी देते हैं। और उसके बाद ऑक्सीजन दोस्तों 21% आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। जो हम सांस लेते हैं उसके अंदर 78 यानी कि 78% होता है नाइट्रोजन और 21% होता है ऑक्सीजन। फिर एक और गैस होता है जो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इसकी बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, शायद 0.093% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, 0 होता है, ज्यादा हुआ तो नहीं हो पाएगा भाई। और अगर आप 1% बात करें तो 1% रहता है वाटर वेपर, कण रहते हैं, कुछ पानी के छींट रहते हैं, कुछ कण रहते हैं, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी वगैरह वगैरह भी हमारे सांस लेते वक्त अंदर जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं जो हमारे सांस लेते वक्त अंदर चली जाती हैं और हमारे पूरे वातावरण में ये चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन जिन चीजों की अभी हम बात कर रहे हैं, ये गर्मी नहीं पकड़ते हैं, ये हमारी सांस लेने में मदद करते हैं और पौधों की भी मदद करते हैं। तो इसमें से 2 गैसों की बात करें, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे करके ये पौधों के बड़े होने में और उनके भोजन में मदद करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि भाई सांस लेने, जब हम सांस लेते हैं तो वो जो हवा होती है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, सिर्फ ऑक्सीजन ही होता है? बोल देना भाई बिल्कुल नहीं होता। नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21%, 1% होता है वाटर वेपर, कण वगैरह, पानी के छींटे वगैरह, और 0 मतलब कि 0.093% रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि हमारी वायु, जो हम हवा सांस लेते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें, अलग अलग गैसेस भी रहती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन भारी मात्रा में, ऑक्सीजन और अन्य गैस जैसे हीलियम, हाइड्रोजन कम मात्रा में रहते हैं। हीलियम भी रहता है और आर्गन भी रहता है, लेकिन देखा जाए तो वो बड़ी कम मात्रा में होते हैं। नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी कि कैसे करके नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो कैसे करके उसको इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन पौधों के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्लोरोफिल के लिए एक महत्वपूर्ण उत्पाद होता है। यानी कि जब वो खाना बनाते हैं ना, भोजन बनाते हैं, या फिर उनके जो हाइट बढ़ती है, जब वो बहुत लंबे हो जाते हैं, उनकी लंबाहट के लिए भी नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप जानते होंगे प्रकाश संक्षेपण। ठीक है, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। भाई बहुत ही ज्यादा भारी भरकम नाम है भाई, तो ये आपने जरूर सुना होगा, फोटोसिंथेसिस, जिसको बोला जाता है प्रकाश संक्षेपण। ठीक है, तो जब ये अपना खाना बना रहे होते हैं, भोजन बना रहे होते हैं, तब इनको नाइट्रोजन की सहायता होती है। लेकिन नाइट्रोजन ये हवा से सीधे तौर पर नहीं ले पाते हैं, ये भी इनका एक तरीका होता है, एक प्रक्रिया चलती है जिससे नाइट्रोजन अपने अंदर लेते हैं। क्या होता है, जब भी एक पौधा उग रहा होता है तो उसकी जड़ें धरती के नीचे होती हैं, तो धरती के नीचे बहुत से जीवाणु होते हैं जिनको बैक्टीरिया बोला जाता है, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये किसी होता नहीं, जैसे बीज का बिच्छू होता है, किसी और से लेना है ना, तो ये क्या करते हैं, जड़ों के अंदर वो बैक्टीरिया होते हैं, वो जीवाणु होते हैं, तो वो नाइट्रोजन लेके बैठे रहते हैं, तो उनका जड़ उनसे नाइट्रोजन लेके फिर खुद को बड़ा कर लेता है, भोजन में इस्तेमाल कर लेता है।
भोजन बनाते वक्त। ठीक है, ज्यादातर देखा जाए तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में बोले तो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में, यानी कि उनकी बढ़ाई करने में, उनको लंबा करने में, उनका पालन पोषण करने में उनको नाइट्रोजन चाहिए होता है। तो देख रहे हो प्रकृति किस तरीके से खुद का ध्यान रखती है, खुद को जिंदा रखती है। जीवाणु ले लीजिए, जीव ले लीजिए, पशु पक्षी कोई भी ले लीजिए, ये अपने तरीके से चलते हैं। नाइट्रोजन जो हमारे प्रकृति में मिलता है बेचारे मतलब अलग से नहीं ले सकते हैं, सीधा सीधा नहीं ले सकते कि हाँ नाइट्रोजन ले लिया बस। नाइट्रोजन देखा ना आपने कितनी ज्यादा मात्रा में था नाइट्रोजन, वो तो बहुत ले सकते हैं नाइट्रोजन, लेकिन वो नहीं ले सकते सीधा सीधा, तो वो जीवाणुओं से लेते हैं जो धरती के अंदर नीचे उनकी जड़ों के आसपास होते हैं, तो वो उनसे ले लेते हैं। ठीक है, अब बात करें वह यौगिक जिसके द्वारा पौधे भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। तो मैंने आपको फोटोसिंथेसिस पता ही होगा कि सूर्य का प्रकाश इस्तेमाल करते हैं और फिर अपना भोजन बनाते हैं, है ना। तो भाई ये पौधों की जो लंबाहट होती है, मतलब बड़े होने में भी नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा हाथ है। यहाँ पे आप एक छोटी सी तस्वीर देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ये जीवाणु नीचे रहते हैं और जीवाणु नाइट्रोजन पकड़ के बैठे रहते हैं। ठीक है, हवा में जो नाइट्रोजन होता है वो जीवाणुओं के पास भी होता है। फिर क्या करते हैं, फिर जब पौधे नीचे की जड़ें होती हैं तो ये जीवाणुओं से वो नाइट्रोजन लेके फिर ये बड़े हो जाते हैं। ठीक है, और भोजन कैसे बनाते हैं वो भी आपको पता चल गया होगा, फोटोसिंथेसिस से भोजन बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 ऐसी गैसेस हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं। हमने नाइट्रोजन के बारे में बात कर ली है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात नहीं करी है। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी कम मात्रा में है और वो बहुत अच्छी बात है कि कम मात्रा में है। ज्यादा मात्रा में हुआ तो शायद जिंदा ही नहीं बचेंगे। ज्यादा मात्रा में सही नहीं है बिल्कुल भी प्रकृति के लिए। तो ज्यादा मात्रा से मतलब वो ज्यादा मात्रा में ना हो जाए उसका ध्यान रखने के लिए पौधे और पेड़ पौधे हमारी सहायता करते हैं। क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संक्षेपण होता है, जब वो खाना बना रहे होते हैं अपना पौधे, तब उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। तो धरती में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है पशु पक्षियों द्वारा और मानवों द्वारा, वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड सारे पौधे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं जितना आप पौधा आरोपण करोगे, जितना आप पेड़ पौधे लगाओगे, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड वो सोखेंगे। ठीक है, लेकिन इसका भी ध्यान रखें कि वो एक लिमिट तक, एक धैर्य तक ही सोख सकते हैं। आप इतना ज्यादा फैलाते रहो, नहीं सोख पाएंगे वो इतना। अगर मैं सिर्फ 2 रसगुल्ले खा सकती हूँ तो मैं 2 ही खा सकती हूँ। अगर मुझे 20 ठुसाओगे तो मैं उल्टी मार दूंगी। ऐसा ही होता है ना। अगर आपको जबरदस्ती बहुत सारा आपका कितना भी बहुत ही ज्यादा मनपसंद खाना, चाउमीन चलो आपका मनपसंद है, जब कोई कमेंट बॉक्स में लिख रहा होगा कि हाँ मैम मेरा मनपसंद है, या बिरयानी किसी का मनपसंद जरूर होगा, लेकिन क्या आप बिरयानी को 4-5 प्लेट एक साथ खा सकते हो? अब बच्चे बोलोगे हाँ मैं खा लूंगा, लेकिन नहीं, बहुत से बच्चे होते नहीं खा पाते। 4-5 प्लेट इतना थाला भर के नहीं खा पाओगे, उल्टी मार दोगे। जीवाणु ये पौधों के साथ भी ऐसा ही होता है दोस्तों। अगर आप बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फैलाओगे, है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से फैलता है जानते ही, इंडस्ट्री वगैरह, फैक्ट्री से धुआं निकला, इन सब चीजों से, प्रदूषण वगैरह से, इन सबसे कार्बन डाइऑक्साइड फैलता है और मनुष्य खुद भी फैलाता है। ठीक है, मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकालता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। हमें कैसे समझाओ, कार्बन डाइऑक्साइड पाद में भी होता है तो भाई पार्ट में क्या बोलूं मैं इसको, और क्या बोलूं, हवा निकालते हैं जो हम लोग पीछे से, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है थोड़ी सी मात्रा में, तो वो सब सोख लेता है। कौन पौधे। ठीक है, अब ये कमेंट बॉक्स में लिखना मत कोई वो वाला शब्द, वैसे तो सबको पता है, वो हम बहुत बार वो शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या बताएं वो ज्यादा यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। सीधे तौर पर नहीं, बल्कि बैक्टीरिया की मदद से जो नाइट्रोजन का रूप बदल देता है। तो देखा जाए तो बैक्टीरिया जो होता है, जिसके बारे में बात करी थी, नाइट्रोजन की भी बात चल रही है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो लोग नाइट्रोजन का रूप बदल देते हैं, वो उसको नाइट्रेट बना देते हैं। ठीक है, वो उसको नाइट्रेट बना देते हैं और उसके बाद वो पौधे नाइट्रेट को सोखकर बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जितने भी पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन की बहुत जरूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की भी, लेकिन नाइट्रोजन वो सीधा तरीके से प्रकृति से नहीं ले सकते हैं।
इसीलिए जो जमीन के नीचे जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं और फिर पौधा नाइट्रेट पी के बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो नाइट्रेट या नाइट्रोजन का भाई ये प्रक्रिया यहीं पे खत्म होती है। नाइट्रोजन हमारे यहाँ पे 78% है हवा में, और सांस जब हम लेते हैं तो नाइट्रोजन भी ले लेते हैं, ये आपको याद रखना है। और पौधे किस तरीके से नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। देखिए यहाँ पे जितनी भी हमने इस चार्ट के अंदर बात करी है, सारे के सारे इन गैसों की हम लोग बात करेंगे। नाइट्रोजन की बात कर चुके हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पौधे ऑक्सीजन भी बनाते हैं। ठीक है, पेड़ों की ऑक्सीजन पृथ्वी पर दूसरी प्रचुर गैस के रूप में आता है। अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन ही है जो बहुत ज्यादा प्रचुर या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी प्रकृति में घूमता है, जिसमें हम सांस लेते हैं, वो दूसरे में आता है, 21% है। ठीक है, प्रचुरता स्थित रहती है क्योंकि पौधे ऑक्सीजन कटाई से संतुलन बिगड़ सकता है। अब शायद ऑक्सीजन हमारे पृथ्वी पे कम भी हो सकता है, अगर कम हो गया तो जानते हो ना टपक जाएंगे हम लोग, लेकिन ये पौधे हमारी बहुत मदद करते हैं। मैं कह रही हूँ ना, प्रकृति माँ, मैं क्या ही बताऊं यार, इतनी अच्छी है प्रकृति माँ, कितना ज्यादा। उफ, छोड़ो। मैंने तो आपसे कभी कोई पेड़ ही नहीं काटा है। मैंने मेरे तो यहाँ पे इतने सारे गमले वमले हैं, उनको रोज पानी देना है वगैरह। हम तो बहुत पसंद करते हैं जब हरी हरी घास लहराती है, सुंदर सुंदर पेड़ हमेशा कितने छाया देते हैं हमें, और हम उन्हें कितना ज्यादा प्रकृति को खत्म कर देते हैं यार हम लोग अपने फायदे के लिए। तो बहुत गलत बात है। अगर आप एक पेड़ काट रहे हो तो 3 उगाना भी सीखो, है ना। आप मतलब मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, उन लोगों को बोल रही हूँ जो काटते हैं, जो चीजें बनाते हैं। जानते हैं हम लोग फर्नीचर वगैरह बनता है, टेबल वगैरह, चेयर वगैरह बनता है, लकड़ी वगैरह का बनता है। लकड़ी कटने के बाद उसका बूरा बन के उससे पेपर भी बनता है। हमें जरूरत है लकड़ी की, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इस जरूरत को किसी और तरीके से भी इस्तेमाल करा जा सकता है। जैसे कोई खराब चीज है तो उस खराब चीज को, जैसे प्लास्टिक वगैरह की आजकल बहुत सारी चीजें बनाई जा रही हैं और बहुत से अच्छे कदम भी लिए जा रहे हैं। ठीक है, शायद हम पेपर जो हम लिखते हैं, ठीक है, उसको हम किसी और चीज से भी बना सकते हैं, शायद पेड़ काटने की जरूरत ना पड़े। ऐसे जो वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं वो आगे जाके शायद बने, लेकिन अभी के लिए पेड़ काफी कटते हैं। तो देखा जाए तो ऑक्सीजन की बात करी जाए तो प्रचुरता में रहती है, कम नहीं होती है। कम नहीं होने देता है वो मनुष्य नहीं है, वो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं। क्योंकि अब जानती हो, कार्बन डाइऑक्साइड हम जितना भी फैलाते हैं, पेड़ पौधे उनको सोख लेते हैं, क्योंकि उनको खाना बनाना होता है उससे अपना प्रकाश संक्षेपण, यानी कि फोटोसिंथेसिस के वक्त उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, और उसके बदले में वो ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं। मैंने एक सुना था, कौन सा पेड़ था वो, पीपल का पेड़ था या बरगद का, पता नहीं, बाद में देख लेंगे, बरगद का था पीपल का। लेकिन कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए, वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ऐसा भी बहुत पेड़ होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं रात के वक्त पे, लेकिन एक छोड़ेगा, बाकी 99 करोड़ तो उसको ले ही लेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको ले लेता है भाई प्रकृति, पौधे वगैरह उसको सोख लेते हैं खाना बनाने के लिए, और उसकी जगह ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑक्सीजन फेंकता है और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन पेड़ काटोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं नहीं जाएगा, सीधा हमारे फेफड़ों में जाएगा, हमें खत्म कर देगा। ठीक है, ज्यादा मात्रा में हो गया तो देखा था ना आपने कितने मात्रा में था वहां पे, ये उसकी मात्रा थी। अगर ये इतना भी हो गया ना, दिक्कत हो जाएगी भाई, बहुत गंदी वाली दिक्कत हो जाएगी। सोच भी नहीं सकता अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी प्रकृति में फैल गया तो कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। बहुत ही जहरीला गैस, पर अब गैस ही है बहुत ही बड़ा। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको और समझाना चाहूंगी यहाँ पे देखिए, समझिए कि समझ लीजिए 2 पेड़ हैं, ठीक है, 2 पेड़ हैं, 2 पेड़ सिर्फ और सिर्फ 4 बोतल पानी पी सकते हैं। ठीक है, 4 बोतल 2 पेड़ पानी पी सकते हैं। 2 बोतल एक पेड़ ने पी ली, 2 बोतल एक पेड़ ने पी ली। अब अगर आप उसे 400 बोतल पानी पिलाओगे, वो सड़ जाएगा, वो खराब हो जाएगा, है ना। यही बात है। और आपका भी, मैं आपके ऊपर भी लेके बोल रही हूँ, अगर आपको मैं बहुत ही ज्यादा मात्रा में मैदा खिला दूंगी, 300 दिन मैदा खिलाऊंगी, आप खत्म हो जाओगे अंदर से।
इनका भी ऐसा ही है, इनको एक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं ये, और उस मात्रा जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं उतनी मात्रा में ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगर आप बोलोगे कि भाई 5000 टन ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड सोख ले और हमको 3 करोड़ टन ये ऑक्सीजन दे दें, तो भाई ये तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन को इतना सारा क्यों देंगे। वो यही सोचते हैं, बस यही कर सकते हैं कि अगर मैं 2 बोतल पानी ले रहा हूं तो 2 बोतल पानी दूंगा भी, वो ज्यादा नहीं दे सकते हैं। जितना कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे उतना ही ऑक्सीजन देंगे, और उनको एक मात्रा में ही, आप ऐसा नहीं ले कार्बन डाइऑक्साइड पी पौधा पी, नहीं कर सकते ना ये चीज आप। वो सिर्फ और सिर्फ अगर उसको 0.1% ही चाहिए तो उतना ही % ऑक्सीजन भी बाहर निकालेगा, वो ज्यादा नहीं ले सकता। उसको जितनी जरूरत होता है ना, जितनी जरूरत है मैं उतना ही खाऊंगी, जितना पैसा मैंने इसके खाने का दिया है मैं उतना ही दूंगी। अगर आप बोलोगे कि 10 रुपए की मैगी खा लो और उसके बदले मुझे 50 रुपए दे दो, वो गलत बात होगी। तो भाई हम पौधों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। पौधे कोई इंसान नहीं है, पौधों का मुंह नहीं होता है कि हम ऐसे खोले और भर भर के दे दे फिर वो हमें ऑक्सीजन दे दे, है ना। वो सिर्फ उतना ही CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे जितना वो ऑक्सीजन दे सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं पौधा आरोपण करना चाहिए, बहुत करना चाहिए। अगर कोई 1% भी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है तो कितने सारे सैकड़ों खड़ा कर दोगे पौधे आप, तो वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड 1% करके सोख लेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि पौधे उतना ही लेते हैं खाना बनाने के लिए जितना उनको चाहिए, वो ज्यादा मात्रा में नहीं ले सकते। धुआं फैलाते रहोगे, बोलोगे अरे पौधे तो बचा लेंगे हमें, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की अभी हमने बात कर ही ली है, ऑक्सीजन की भी हमने बात कर ही ली कि ऑक्सीजन कौन सबसे ज्यादा फैलाता है। पौधे लेते हैं और पौधे फैलाते भी हैं ऑक्सीजन, इसलिए ये संतुलन बना रहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जा भी रहा है और ऑक्सीजन आ भी रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड फैलेगा तो ऑक्सीजन का ये संतुलन बिगड़ सकता है। भोजन बनाने के लिए पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये मनुष्य और जानवरों द्वारा छोड़ा जाता है, मैंने आपको बता दिया है, और बदले में पौधे ऑक्सीजन, पूर्ण संतुलन बना रहता है, ऑक्सीजन लेते हैं, मैंने आपको पूरा भी बता दिया है। अतिरिक्त सब कुछ खराब है, ईंधन का जलना, कोयले का जलना, तेल का जलना पर्यावरण को प्रभावित करने वाले अरबों CO2 जोड़ता है। तेल जलाओ, ये जलाओ, वो जलाओ, लकड़ी जलाओ, कोयला जलाओ, जितना जलाओगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड फैलेगा। लेकिन पेड़ चला के भाई, पेड़ उतना ही लेगा जितना उसको खाना बनाना है, खाने के लिए चाहिए, बाकी वो नहीं सोखेगा। इसीलिए कहते हैं पेड़ उगाते रहो, हरियाली भी बनी रहेगी, छाया बनी रहेगी, हमारा प्रदूषण भी कम हो जाएगा, ठंडक रहेगी, पानी, बरसात होने के आसार है। पेड़, कुछ ऐसी चीजें भी होती है हमारी पृथ्वी पे जिसको आप जितनी मात्रा में उगा लो उतना अच्छा है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं। यहाँ पे एक चीज, ये इस पंक्ति पर आप थोड़ा सा गौर करिए, अतिरिक्त सब कुछ ही खराब होता है। अगर आपके खाने में बहुत सारा नमक डाल दो, खाना खाने लायक भी नहीं रहेगा, और कम डालो तो खाना फिक्का रहेगा, आप वापस से नमक डालोगे। तो अगर खाना बिल्कुल सही चुनिंदा मात्रा में होगा ना, भाई खाना खाने का मजा आ जाएगा। तो हर चीज सही मात्रा में होनी चाहिए। अगर 2 किलो आप सेब खा रहे हो तो उसके साथ 2 किलो पानी, मतलब 2 किलो नहीं, मतलब 2 लीटर पानी भी पी लो। सेब ये कुछ नहीं बना यार, क्या बोल रही है। अच्छा, मैं आपको समझाती हूँ, एक और उदाहरण देती हूँ। अगर आप 1 पैकेट मैगी खाते हो ना, तो उसके बदले कुछ ऐसा खाना भी खा लो जो मैगी की गंदी चीजों को काट डाले और आपको अच्छा रखे, आपको संतुलन खराब ना करे। वही बात है दोस्तों। विषय है दूसरा वाला है वायुमंडल की संरचना। इसमें शोभ मंडल, मध्य मंडल, ये सब पढ़ेंगे हम लोग कि कितने परतें हैं, परत दर परतें हैं हमारे वायुमंडल के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद वाला जो विषय हमने देख लिया है, और उम्मीद करती हूँ आपको ये विषय अच्छा लगा होगा। मेरे को तो ये वायु वाला ये जो पार्ट है बहुत ज्यादा साधारण लग रहा है, बहुत ही साधारण है, प्रकृति के ऊपर है, आराम से लिख के आ जाओगे और आप ढंग से सुनोगे और ढंग से देखोगे तो ठीक है। सुन लिया आप लोगों ने, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बाकी बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू, और दूसरों की सहायता करिए, हेल्प अदर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।